महाराष्ट्र की राजनीतिक घमासान के बीच पवार चाचा भतीजे एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बता दें कि शरद पवार ने आर पाटिल को लेकर अजित पवार ने दिए गए बयान पर टिप्पणी की है। दरअसल सिंचाई घोटाले पर बात करते हुए अजित पवार एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल का बिना नाम लिए आलोचना की थी। ऐसे में शनिवार को शरद पवार द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया प्रतिनिधियों ने अजित पवार के बयान के बारे में पूछा तो शरद पवार ने इसका कड़ा विरोध किया। साथ ही उन्होंने अजित पवार को लेकर बयान दिया कि सिंचाई घोटाले का मुद्दा हमने नहीं उठाया बल्कि उन्होंने उठाया। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही है। हालांकि दिवाली के मौके पर प्रचार का शोर कुछ ठंडा हो गया है, क्योंकि अगले सोमवार यानी 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है, जिसके बाद एक बार फिर प्रचार तेज हो सकता है। हालांकि दिवाली के दौरान प्रचार अभियान ठंडा पड़ गया है, लेकिन दिवाली से पहले अजित पवार ने आर पाटिल को लेकर दिए गए बयान का असर पड़ता दिख रहा है। अजित पवार ने कुछ दिन पहले सांगली में एक चुनावी सभा में 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मैंने आबा के हर अच्छे काम में उनका समर्थन किया, उन्हें वह पद और चीजें दिलवाई जो उन्होंने मांगी। मुझ पर सिंचाई घोटाले का आरोप लगाने के बाद गृह मंत्री के रूप में आबा यानी आर पाटिल ने मामले की खुली जांच पर हस्ताक्षर किए। ऐसे में जांच निर्वाचन मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के साथ शुरू होनी थी। उसके बाद आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया और दिखाया कि आर पाटिल ने आपके मामले की जांच के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अजित पवार ने कहा कि इससे मुझे सदमा लगा। अजित पवार ने कहा कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी, इसलिए पाटिल ने हस्ताक्षर किए होंगे। दर्शकों, इस बीच शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अजित पवार के बयान पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी ने भी सिंचाई घोटाले का उल्लेख नहीं किया है। मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह बात किसने उठाई है। शरद पवार ने कहा कि हमें एक बात का दुख है कि आज एक ऐसे साफ सुथरे राजनेता और नेता की चर्चा हो रही है जिनकी महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद साफ सुथरी शख्सियत के तौर पर पहचान थी। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे खुशी होती, ऐसा भी शरद पवार ने कहा। उन्होंने कहा कि आज उस व्यक्ति के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है जिन्हें गुजरे हुए 9 साल हो गए हैं और जिनकी प्रतिष्ठा देश में एक बेहद साफ सुथरे और ईमानदार नेता के रूप में है। लेकिन ठीक है, कुछ तत्वों का मानना है कि जब हम सत्ता में होते हैं तो हम कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। शायद यह इसका एक हिस्सा है, ऐसा शरद पवार ने कहा। बता दें कि इस बीच आर पाटिल के अजित पवार को हस्ताक्षर के बारे में बताए गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस की आलोचना की जा रही है। इस पर शरद पवार ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने फडणवीस का खुलासा पढ़ा है। उनका कहना है कि किसी को भी यह जानकारी मांगने का अधिकार है, तो वो कहते हैं कि हमने दिखाया। इस पर शरद पवार ने कहा है कि मैंने भी सरकार में कुछ काम किया है, शायद उनके जितना नहीं किया होगा, लेकिन मैंने जो देखा है, जब हम सदन के सदस्य बनते हैं तो राजभवन में शपथ लेते हैं। उस शपथ में साफ लिखा है कि मैं ऐसी चीजें किसी को नहीं दिखाऊंगा और न ही इसके बारे में कोई सफाई दूंगा। ऐसा मैंने कई बार देखा है। शरद पवार ने आगे ये भी कहा है कि मैंने 7 बार शपथ ली है। यह वाक्य उन 7 बार शपथ में था, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो देखा दर्शकों, शरद पवार ने अपने पुराने साथी पर दिए गए बयान के बाद अजित पवार और फडणवीस पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इस मुद्दे पर राजनीति और कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।